ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं। परमात्मा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा आधार योग पर है। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। इस पढ़ाई में धारणा की सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट है। ज्ञान को समझने तक तो समझ लेते हैं, ज्ञान को सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, परंतु उसको धारण करना, उसके लिए आवश्यकता है योग की, अर्थात परमात्मा की याद से शक्ति प्राप्त करने की, जिस शक्ति से हम उस ज्ञान को जीवन में धारण कर सके। और जब विकर्म का बोझ आत्मा पर होता है तो कितने भी संकल्प करे, प्रतिज्ञा करे, चाहना रखे कि हमें ज्ञान को धारण करना है, परंतु नहीं कर सकते क्योंकि विकर्म का बोझ है। और इसलिए योग की शक्ति चाहिए विकर्म विनाश करने के लिए। जब हमारी मन और बुद्धि की लाइन एकाग्र हो जाती है उस परम शक्ति में, तो वह परमात्मा की शक्ति हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म नष्ट करती है, जिससे आत्मा लाइट हो जाती है, प्रकाशित होती है, हल्की हो जाती है, जिससे वह ज्ञान को सहज रूप से जीवन में धारण कर सकती है। तो हमें जीवन में धारण करने के लिए योग की शक्ति चाहिए। और इसलिए परमात्मा ने आज विशेष रूप से हम बच्चों को समझाया कि हमें योग पर विशेष अटेंशन देना है, जिससे ज्ञान धारण कर आत्मा पवित्र बन जाए। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। परमात्मा ने कहा कि कई बच्चे परमात्मा पिता का बनकर भी फिर हाथ छोड़ देते हैं, तो कारण क्या होता है? परमात्मा ने समझाया कि परमात्मा को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी परमात्मा पिता को फारगति दे देते हैं, अर्थात हाथ छोड़ देते हैं। परमात्मा का हाथ है उनकी श्रीमत। जब हम श्रीमत को छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन सद्गति के बदले दुर्गति की ओर चला जाता है। तो मुख्य कारण जो परमात्मा ने बताया वह एक कारण है कि हम भगवान को पहचानते नहीं, और पहचान न होने के कारण उनमें विश्वास, श्रद्धा, निश्चय नहीं बैठता। और दूसरी बात परमात्मा ने कही कि जब हमारी आंखें क्रिमिनल अर्थात विकारी बन जाती हैं, तब आत्मा पर ग्रहचारी बैठती है, क्योंकि दृष्टि जब विकारी हो जाती है, अर्थात कहाँ काम है, कहाँ क्रोध है, कहाँ मोह है, दृष्टि से ही तो सब कुछ उत्पन्न होता है। क्योंकि जब दृष्टि से किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तब हमें उसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, और यही द्वार है माया की प्रवेशता का। और जब माया की ग्रहचारी लग जाती है तो हमारी अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, अर्थात कभी खुशी, कभी गम। जब वो संबंध सुखकारी रूप से व्यवहार करते हैं तो खुशी मिलती है। जब हमें जो चाहिए वो वस्तु प्राप्त कर लेते हैं तो खुशी होती है। परंतु वही संबंध जब हमें इग्नोर करते हैं, दुख होता है, अवस्था बिगड़ जाती है। सारा दिन उसी का ख्यालात चलता रहता है, और जिस चीज से लगाव होता है वह टूट जाती है,
वह कार्य नहीं करती तभी भी दुख मिलता है। तो इससे हमारी अवस्था नीचे ऊपर होती जाती है और फिर योगी जीवन का सुख नष्ट हो जाता है, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो यह दो मुख्य कारण परमात्मा ने हम बच्चों को समझाए। एक तो परमात्मा को पहचानते नहीं और दूसरा जब हमारे संस्कार परिवर्तित नहीं होते हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, तब हम सबको कहते हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है परंतु हमसे नहीं होगा और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल अर्थात दिल शिकस्त नहीं होना है। लक्ष्य इतना ऊंचा है तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास निश्चय रखना होगा। जब हम दिल शिकस्त हो जाएंगे कि अरे देवी देवता तो हम नहीं बन सकते, तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे। सदैव स्मृति रहे कि स्वयं भगवान अभी वर्तमान समय आकर हम आत्माओं को मनुष्य से देव समान बना रहे हैं। तो हमें अपने शिक्षक में विश्वास रखना है, उसकी पढ़ाई में विश्वास रखना है, तो हम कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। साथ साथ परमात्मा ने कहा कि इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसे जिसकी पोजीशन वैसे उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का स्मरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो हमें सदैव यह लक्ष्य रखना है कि इस वर्ल्ड ड्रामा में हमारी पोजीशन हाईएस्ट हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। परमात्मा ने समझाया कि परमात्मा ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में ख्यानत है। अब इस ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करना है। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनना है। स्व को देखना है, परमात्मा को देखना है, औरों को नहीं देखना है। जब हम औरों को देखते हैं अर्थात पर चिंतन पर दर्शन करते हैं, तो हमें परमात्मा की श्रीमत को धारण करने की शक्ति नहीं मिलती, वह डाइल्यूट हो जाती है। और फिर हमें भी संशय उठता है कि क्या सच में हम परमात्मा की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे, या सच में यह श्रीमत भगवान की दी हुई है। क्योंकि लोग कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। कभी मन भी अलग अलग रसों के आकर्षण में चला जाता है और हम सोचते हैं कि ये श्रीमत को पालन करना तो बहुत कठिन है, और इसलिए मनमत और जनमत अर्थात लोगों की मत हम मिक्स कर देते हैं परमात्मा की श्रीमत में, जिससे हमारा भी अकल्याण हो जाता है और साथ साथ अन्य आत्माओं का भी अकल्याण कर लेते हैं। तो हमें हर निर्णय लेने के पूर्व अपने आप को यह चेक कराना है, क्या
श्रीमत के अनुसार मेरा निर्णय रहा या मेरे मनमत ने निर्णय दिया या जनमत ने यह निर्णय दिया, किस आधार पर मैंने निर्णय लिया है, क्योंकि उसी आधार पर हमारे कर्म होंगे, हमारा व्यवहार होगा। जब श्रीमत के आधार पर हम कर्म व्यवहार करेंगे तब हम पुण्य आत्मा बनेंगे, श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। कितनी सुंदर बात है। हर कोई चाहता है कि सदैव हम हर्षित रहे, खुश रहे, आनंदित रहे, परंतु कहाँ ना कहाँ आकर्षण जरूर रहता है कि यह व्यक्ति मेरी बन जाए, यह वस्तु मेरी बन जाए, तब मैं खुश रहूंगी, तब मुझे आनंद मिलेगा। परंतु परमात्मा ने कितना सुंदर समझाया कि जब हम किसी से भी आकर्षित नहीं होते, न व्यक्ति, वस्तु, वैभव, तब हम सदा हर्षित रहते हैं। इसलिए जब खुशी चली जाए तब यह चेक करना चाहिए कि मैं किसके प्रति आकर्षित हो गई, जिसके कारण चेहरे की खुशी, आनंद चला गया। तो हमें इन बातों को चेक करना है। तो आज परमात्मा ने सुंदर रूप से हमें यह 5 बातें समझाई, जिसके आधार पर हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट परमात्मा ने समझाई कि हमें विशेष अटेंशन देना है योग पर, क्योंकि पढ़ाई का सारा आधार योग पर है। आत्मा पवित्र भी तो योग से बनेगी, विकर्म विनाश योग के आधार पर होंगे। तो हमें योग के विषय पर ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाया कि हम भगवान का हाथ क्यों छोड़ देते हैं। तो उसके 2 कारण समझाए। सबसे पहला कारण बताया कि परमात्मा की पहचान नहीं, उसमें निश्चय नहीं। और दूसरा कारण, स्वयं के संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं, स्वयं की दृष्टि परिवर्तित नहीं होती है। उसी के कारण हम अपनी कमजोरी के कारण परमात्मा का हाथ छोड़ देते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया कि पुरुषोत्तम संगम युग में हमें स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं होना है। और साथ साथ इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का स्मरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भावा। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें सदा हर्षित रहना हो तो हमें कहीं भी आकर्षित नहीं होना है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान, इस शरीर रूपी साधन को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, इन आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा
परमात्मा की श्रीमत के आधार पर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने वाली हूँ। परमात्मा की श्रीमत मुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवताएं बनाने वाली है। मुझ आत्मा को स्वयं को देखना है कि परमात्मा क्या कहते हैं और मैं क्या करती हूँ। साथ साथ दूसरी आत्माओं को इस विश्व रंगमंच पर एक्टर समझकर उनकी एक्ट को साक्षी हो देखना है, जिससे किसी का भी प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़ नहीं सकता। मैं आत्मा सर्व आकर्षणों से मुक्त सदा हर्षित हूँ, सदा खुश हूँ, सदा आनंदित हूँ। ओम शांति शांति शांति।